आप ये वीडियो देखें ज़रा और इसके बाद मैं आपको इसके बारे में ओपिनियन देती हूँ। ऑटिज्म बहुत बच्चों में होता है, सो डॉक्टर साहब इसकी कोई निशानदेही पहले हो सकती है? आपको पता है किससे लिंक्ड है ये स्क्रीन टाइम? माँ का स्क्रीन टाइम और बच्चे का स्क्रीन टाइम। ये आपने इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया है ना, इस पर बात करनी बहुत ज़रूरी है। इट इज़ लिंक टू बच्चों को आजकल माएँ स्क्रीन पकड़ा के खुद सुकून से अपने काम कर रही होती हैं। आप देखिए कि इस पे इतनी शदीद पाबंदी बाहर के मुल्कों में लग गई है। उन्होंने कहा कि वो जो माँ और बच्चे के खेल का टाइम था ना, खिलाना बच्चों को, इधर उधर के कामों में एंगेज करना, कोई टॉयज पकड़ा देने, किचन के बर्तन ही पकड़ा देने, आपके पौधे पत्तों से सब्जियां पकड़ा देने कि बच्चा उसको मैशअप करे, वो सब खत्म हो गया। एंड दैट इज लीडिंग टू ऑटिज्म। तो माँ का स्क्रीन टाइम प्रेगनेंसी में कम करना इज वेरी वेरी, यानी माँ को मोबाइल चलाने की रात नींद नहीं आ रही होती आपको प्रेगनेंसी में, तो आप रात मोबाइल यूज करते रहते हैं। दैट इज लिंक्ड टू ऑटिज्म। अच्छा, और ये बिल्कुल स्टार्ट से आपके प्रेगनेंसी के फर्स्ट डे से ये जो आजकल हर वक्त सेलफोन है ना, ये इज लीडिंग टू, क्योंकि इतनी तादाद बढ़ गई है, इस पर रिसर्च हो रही है एंड अब तक जो इनिशियल रिजल्ट्स हैं दे आर सेइंग इट इज लिंक्ड टू ऑटिज्म। ओहो, तो इस चीज़ पे तो जी तमाम खवातीन को बहुत ज़्यादा इसकी केयर करनी है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा केसेस ऐसे देखने में आ रहे हैं और ये काबिल इलाज भी नहीं है। नहीं, तो इसका आपको इसकी स्पीच थेरेपी, बाद में बच्चे की प्रॉब्लम इतनी शदीद है, तो उसका एक सिंपल प्रिवेंशन है कि एक तो आप अपना स्क्रीन टाइम कम करें, कोई हेल्दी एक्टिविटीज में टाइम लगाएं, बुक रीडिंग कर लें। देयर आर सो मेनी थिंग्स टू डू इन द वर्ल्ड, जो कि पहले भी करती थी खवातीन, किचन के काम के, वो तो प्रेग्नेंट खवातीन हो। ये मैंने आपको कहा ना कि बच्चा माँ के पेट में फर्स्ट डे से 9वें महीने तक एक एक चीज़ उसकी जीन एक्सप्रेस कौन सी होनी है ये भी डिसीजन होता है उसमें। ये नहीं कि जेनेटिक मेकअप जो हो गया, बच्चे की हर चीज़ माँ के पेट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम इन द पूरे बच्चे के जिंदगी भर के लिए। वो कहते हैं ना कि आपका बच्चा झगड़ालू होगा, बदतमीज होगा, शरीफ होगा, अच्छा होगा, खेल वाला होगा, जैसा भी होगा, वो सब कुछ उसके पहले 2 साल लाइफ के और ये डेज माँ के वो डिटर्मिन। अच्छा, अमूमन मेरी कोशिश होती है कि बिला वजह हर चीज़ के बारे में, हर वीडियो के बारे में ओपिनियन नहीं दूँ, लेकिन ऑटिज़म मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है अब्दुल्ला की वजह से। इससे पहले भी मैं मेंटल हेल्थ एडवोकेसी करती थी, अब्दुल्ला की वजह से ऑब्वियसली उस चीज़ की सेंटिमेंटल वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इससे पहले मैं उनका नाम लेने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाऊंगी, डॉक्टर इब्राहिम ने एक वीडियो डाली थी और उन्होंने स्टार्ट यहाँ से किया था कि आपको पता है ऑटिज़म किसकी वजह से हुआ है? आपकी वजह से, क्योंकि आप फ़ोन पर लगे रहते हैं। उसके ऊपर जब मैंने नीचे कमेंट किया तो उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। हालांकि डॉक्टर इब्राहिम को मैं मुख्तलिफ तरीक़ों से जानती हूँ, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो ताहिर हॉस्पिटल के फाउंडर भी हैं। एनी हाउ उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। आज सुबह जब मैं उठी और मैंने ये देखा, उसके बाद मैंने कोशिश की कि मैं सो सकूँ, आराम कर सकूँ, लेकिन नहीं, मेरे दिमाग के अंदर ये वीडियो चल रही है। एक गायनाकोलॉजिस्ट है, पहली बात तो मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई आप देखें तो कि आप किससे क्या पूछ रहे हैं। आप, मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, आप मुझसे पूछे कि गायनाकोलॉजिकल के इशू क्या होते हैं, डिलीवरी किस तरह से होनी चाहिए, कौन सी डिलीवरी बेहतर है, नहीं पूछना बनता ना। बिल्कुल इसी तरह से आप एक गायनाकोलॉजिस्ट से पूछ रहे हैं कि ऑटिज्म क्या है या क्यों होता है, और उन्होंने जिस फखर से बोला कि आपको पता है ऑटिज्म किस वजह से होता है, बहुत सही सवाल किया आपने। ऑटिज्म होता है माँ की वजह से। आप लोगों का दिमाग काम करता है, आप हर बात के ऊपर माँ को ब्लेम करें। आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हम किस तकलीफ से गुजरते हैं। कौन सी माँ ये चाहेगी कि उसकी वजह से उसके बच्चे को जो है वो ऑटिज्म हो, और कहाँ पर कौन सी डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल के अंदर DSM होती है जिसके अंदर सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशंस मेंशन होती हैं। वहां पर आप मुझे दिखाइए कहाँ लिखा हुआ है कि ऑटिज्म जो है वो स्क्रीन की वजह से होता है। ये जो टर्म है ना, जो इनको आती भी नहीं थी वर्चुअल ऑटिज्म की, वर्चुअल ऑटिज्म प्राइमरीली कोविड के बाद बढ़ा है, और उसमें भी सिर्फ ये होता है कि अगर बच्चे का स्क्रीन टाइम 2 साल से पहले बहुत ज़्यादा है तो देर आर चांसेस कि उसकी स्पीच डिले हो, उसके सोशल कम्युनिकेशन इश्यूज हों, लेकिन उसको आप ऑटिज्म नहीं कहते। क्लासिकल ऑटिज्म बिल्कुल अलग चीज़ है, DSM के अंदर प्रॉपरली मेंशन है, वर्चुअल ऑटिज्म कहीं मेंशन नहीं है। खुदा के लिए ये मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो देखकर लोगों से सवाल करे, देखकर पूछे, और ये लोगों की भी सही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर आपको जवाब नहीं आता तो आए बाय शाये करके फजूल की बकवासात करके फजूल में माओ को ब्लेम ना करें। शी इज़ अ गायनाकोलॉजिस्ट, शी इज़ अ प्रोफेशनल। आई वंडर कि आप किस तरह से ये बात कर सकती हैं। और आपने बोला कि जी माँ प्रेगनेंसी में हेल्दी टाइम गुजारे। मेरी प्रेगनेंसी बहुत हेल्दी गुजरी थी, मैंने बहुत फिजिकल एक्टिविटीज़ की। मैं अपने बेटे का बता सकती हूँ, बिकॉज द काइंड ऑफ लिविंग भी है, उसको वॉक पर ले जाना, उसको हॉर्स राइडिंग कराना, उसको स्विमिंग कराना, सब कुछ ऐसे एक्सपोजर्स थे जो मैंने उसको बहुत अर्ली एज में दिए। स्टिल ही हैज़ अ क्लासिकल ऑटिज्म, राइट। सो खुदारा ये फजूल बकवासात करना बंद करें। अगर आपको एक चीज़ के बारे में नहीं पता तो दैट्स परफेक्टली ऑल राइट। अगर मुझे एक चीज़ के बारे में नहीं पता तो कह देना चाहिए कि भाई नहीं पता। आप सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए आपको अंदाज़ा है। आई वंडर कि अपने पेशेंट्स के साथ कैसे डील करती होंगी। आई एम सो सॉरी।
मैंने बहुत कोशिश की कि मैं इसके ऊपर कमेंट ना करूं, मैं पर्सनल ना हूं, लेकिन आई कुड नॉट होल्ड माई सेल्फ बैक। इट इज़ सच अ शेमफुल अफेयर। और वो होस्ट जिस तरह से उस चीज़ को कह रही है, अच्छा ऐसे होता है, थोड़ा सा एक टॉपिक के बारे में पढ़ के आएँ, रिसर्च करके आएँ, नहीं की हुई तो उस बारे में बात ना करें। खुदा रहा, इतनी एक चीज़ जिसकी इतनी सेंटिमेंटल वैल्यू है, फैमिलीज पूरी सफ़र करती हैं ऐसे एक चीज़ की वजह से। पूरा लाइफ स्टाइल आपका इफेक्ट करता है, आपके फाइनेंशियल, इमोशनल, फिजिकल एनर्जीज इसके ऊपर लगती हैं, बिकॉज द काइंड ऑफ सोसाइटी वी आर लिविंग इन वो ये बातें करती है कि ये माँ की वजह से हो गया, ये पेरेंटिंग मिस्टेक है, ये अच्छे से बच्चे को नहीं पाला, 2 हाथ लगाए होते तो समझ आ जाता, सर पे चढ़ाया हुआ बच्चा है। जब मुझे लोग कहते हैं ना कि आप हर वक्त एडवोकेसी की बात क्यों करती हैं, इस वजह से करती हूँ कि इस तरह के लोग सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर, मीडिया चैनल्स के ऊपर बैठकर इस तरह से हमें कर्ज करते हैं, हमें ब्लेम देते हैं हमारे बच्चे की तकलीफ के लिए। वो कह रही है डिजीज़ है, उनको ये नहीं पता कि ऑटिज्म इज़ अ न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन। तो इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। खुदारा इनको, इनके लिंक के नीचे भी कमेंट करें, इस वीडियो को भी जो है वो शेयर करें ताकि इन तक पहुँचे। और माफ़ी मांगने की तो ये क्या ही वो करेंगे, लेकिन खुदारा आइंदा किसी माँ बाप को जो है ना वो ब्लेम करने से पहले या उनको जो है ना इल्ज़ाम देने से पहले, मुलजिम ठहराने से पहले थोड़ा सा सोचें।